तो सुशासन बाबू की सरकार में आज जेल से लौटा जंगल राज। नमस्कार, स्पेशल सैटरडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रुबिका लियाकत। बिहार के सिवान में जिस पिता ने अपने 3 बेटों को गंवाया, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसके डर को बांटने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस शख्स को कानून कातिल मान चुका हो, उसके जेल से छूटते ही जश्न पर जश्न मनाया जा रहा है। चर्चित तेजाब कांड के गवाह राजीव रोशन की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज आरजेडी नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल से रिहा हो गए। कौन आ रहे हैं? बहुत इंतजार के बाद वो घर आ रहे हैं। आप लोगों को थैंक्स कह सकते हैं। इससे ज्यादा कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट ने भेजा था, कोर्ट ने रिलीज किया। 11 साल कम गिने हैं, हम अपने गांव 13 साल बाद जा रहे हैं। ये कैसा सुशासन जहां खौफ की खुली परेड निकलती है। मेरी जो छवि है, छवि समेत लोगों ने 26 साल से एक्सेप्ट किया है, जिसमें 10 साल मैंने किसी से मुलाकात नहीं किया। उसके बाद से भी ये उत्साह आपको आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है? ये कैसा सुशासन जहां एक हैवान भगवान बन जाता है। सिवान के लोग भगवान मानते हैं, बिहार के लोग भगवान मानते हैं उनको। कौन आपके गांव में आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? भागलपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर छूटे अपराधी मोहम्मद शहाबुद्दीन की एक खौफ वाली खुली परेड है। 300 गाड़ियां और 1000 से ज्यादा समर्थकों के साथ जेल से सिवान के लिए निकले शहाबुद्दीन के काफिले ने 2 युवकों को घायल कर ये संकेत दे दिए कि सिवान में खौफ और जुर्म का जंगल राज लौट आया है। हमारे अंदर नहीं, पूरे गांव के अंदर, जवार के अंदर से खुशी है। जो न्याय मिला वो उचित नहीं था। हमको भरोसा था न्याय पर, न्याय होगा, लेकिन न्याय हुआ नहीं। न्यायालय से भी भरोसा हमको हो गया। अब भगवान पर भरोसा है, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। ये चंदा बाबू हैं, वो पिता जिनके 3 बेटों के कत्ल का गुनहगार मोहम्मद शहाबुद्दीन है। चंदा बाबू के बेटे राजीव रोशन की हत्या के मामले में ही शहाबुद्दीन को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली है। चंदा बाबू की पत्नी यानी राजीव की मां भी दहशत में है, लेकिन शहाबुद्दीन की मां बेहद खुश है। नजर से हमारा ये ख्याल रहा है जो हम नजर से ना देखो, दुनिया से चल जाए। पूरा विश्वास बना है कि अब देख लेंगे। हाँ, अब देख लेंगे। अभी भी हम लोग का डर है, बाहर नहीं, उनका बेद हो चुका है, उसके साथ बाहर निकलने वाले हैं। अभी भी हम लोग को भय लगा हुआ है। हमें तो न्याय नहीं मिला, लेकिन भगवान की तरफ से उनको भी न्याय मिलेगा। हमें भगवान पे भरोसा आप करती हैं? भगवान पे भरोसा करेंगे। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में भी शहाबुद्दीन पर सवाल उठ रहे हैं। शहाबुद्दीन के जेल से छूटने के बाद राजदेव रंजन की पत्नी भी डरी हुई हैं, लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी खुशी से झूम रही हैं। बहुत खुशी है, और हमें ही नहीं है, पूरे जिला वासियों को बहुत खुशी हो रही है। बहुत इंतजार के बाद वो घर आ रहे हैं, और खासकर अपने गांव तो वो 13 साल के बाद आ रहे हैं। और खौफ का माहौल तो सिवान में कायम हो चुका है। आज 3 दिन पहले से ही, जिस दिन से शहाबुद्दीन के बेल की खबर आई, उसी दिन से सिवान में एक खौफ का माहौल है। जेल से 11 साल बाद सिवान और 13 साल बाद अपने गांव प्रतापपुर आए शहाबुद्दीन की जमानत पर बिहार की राजनीति गर्म है। शहाबुद्दीन ने जेल से छूटते ही लालू की जय कर नीतीश पर निशाना साधा। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। विपक्ष का आरोप है कि लालू नीतीश की वजह से शहाबुद्दीन जेल से बाहर आ सके, जबकि नीतीश के पास न विपक्ष के सवाल का जवाब है और न ही शहाबुद्दीन के दावे की काट। शहाबुद्दीन का ख्याल है कि आप राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और लालू जी हमारे नेता हैं। चलिए, ये सब भी कोई प्रतिक्रिया की चीज है। अरे मेरे लिए सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। ये लालू और नीतीश दोनों की मिली भगत का परिणाम है, अन्यथा उनको हाईकोर्ट से बेल नहीं होता।
तो आज सुबह से लेकर शाम तक सिवान से लेकर पटना और दिल्ली तक शहाबुद्दीन की रिहाई की खबर सुर्खियों में रही। हेडलाइंस। शहाबुद्दीन के जेल से छूटने के बाद सिवान में पीड़ित परिवार से लेकर कारोबारी और वो हर आदमी जो अमन और चैन से जीना चाहता है, दहशत में है। शहाबुद्दीन के घर और समर्थकों में जश्न का माहौल है। बीजेपी का दावा है कि लालू नीतीश की कृपा ही है कि शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से छूट गए। बीजेपी के इन दावों में कितनी सच्चाई है और आज सुबह से शाम तक क्या कुछ हुआ रिहाई के बाद, इस रिपोर्ट में देखिए। अपराध की दुनिया का सरगना आरजेडी नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के स्वागत में जश्न मनाया जा रहा है। शहाबुद्दीन के गांव में ढोल बज रहे हैं। जरा सोचिए, ये जश्न उस अपराधी के लिए है जो कानून की नजर में हत्यारा है, देश की अदालत जिसे कातिल मानती है। सुबह 7:15 पर शहाबुद्दीन भागलपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकले। 300 गाड़ियां और करीब 1000 से ज्यादा समर्थक शहाबुद्दीन के स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। मीडिया के कैमरे शहाबुद्दीन पर टिके थे। जब शहाबुद्दीन इस जेल से बाहर आए, उनका स्वागत जो है उनके समर्थकों ने बड़े ही भव्य तरीके से किया, खुले दिल से किया। और आप देख सकते हैं कि शहाबुद्दीन की जब रिहाई होने की बात आई तो जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो यहाँ कर रखी थी। कोई भगदड़ न हो, कोई किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। लालू के दुलारे शहाबुद्दीन ने जेल से बाहर मौजूद मीडिया का मिजाज समझ लिया। पत्रकार सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन शहाबुद्दीन के समर्थकों के शोरगुल में मामला जम नहीं रहा था। ये माहौल है बात करने का। 2 लाइन बोलिए। आप लोगों को थैंक्स कह सकते हैं। जिसके बाद शहाबुद्दीन ने अपने समर्थकों को शांत करने का इशारा दिया और फिर शुरू हुआ सवाल जवाब का दौर। पत्रकारों ने पूछा, अब आपके आने से एक बार फिर से आतंक का माहौल होगा और वो डरे हुए हैं और उनके पास पैसा नहीं है आगे की कार्रवाई करने? नहीं, अब मैं नहीं जानता कि ये कौन है। और सिवान में 22 लाख लोग रहते हैं। एक आदमी किसी को, सब आदमी को आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता। और 22 लाख में एक क्या कह रहा है उस पर क्या नहीं है। मेजर पर्सन क्या कह रहा है, मेजॉरिटी क्या कह रहा है उस शहर का। शहाबुद्दीन से मीडिया का अगला सवाल था, क्या वो अपनी छवि बदलने की कोशिश करेंगे? जवाब आया, नहीं। यानी सीवान में अपराध की बहार फिर से लाने का इरादा शहाबुद्दीन ने जाहिर कर दिया। मेरी जो छवि है लोगों ने 26 साल से एक्सेप्ट किया है, जिसमें 10 साल मैंने किसी से मुलाकात नहीं किया। उसके बाद से भी ये उत्साह आपको आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है? मैंने 10 साल किसी से मीटिंग, मैं बता दूं, 10 साल मैंने किसी पब्लिक से मीटिंग नहीं किया है, किसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहा हूं मैं। उसके बाद से आपको नहीं लगता है कि मुझे अगर पॉलिटिक्स में अगर मेरे व्हाइट कलर को लोग पसंद करते हैं, व्हाइट ड्रेस को पसंद करते हैं, अगर मुझे जीन्स में पसंद करते हैं तो मैं जीन्स पहनूंगा। शहाबुद्दीन ने लालू यादव की खूब तारीफ की और नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहकर उनका मजाक उड़ाया। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। नीतीश राज में जेल गए और नीतीश राज में ही जेल से छूटे शहाबुद्दीन के बयान पर नीतीश से जवाब देना नहीं बना। लेकिन लालू यादव अपने चहेते शहाबुद्दीन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो गए। शहाबुद्दीन ने कहा है कि नीतीश जी परिस्थितियों के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये आपको क्या तकलीफ क्या हो रहा है, हमको सोना बताइए। आप लोग जो बहुत व्याकुल है। नीतीश और कांग्रेस पार्टी और हमारा महागठबंधन का सरकार है ना। पार्टी अलग अलग है, नेता अलग अलग है, तो हर सदस्य अपना नेता के प्रति कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। शहाबुद्दीन के राजनीतिक गुरु लालू ने शहाबुद्दीन का बचाव किया, लेकिन रामविलास पासवान और सुशील मोदी जैसे उनके विरोधियों ने शहाबुद्दीन के जरिए लालू नीतीश के गठजोड़ पर निशाना साधा। विपक्ष का आरोप है कि शहाबुद्दीन को जेल से छुड़ाने में लालू नीतीश का हाथ है।
ये लालू और नीतीश दोनों की मिली भगत का परिणाम है, अन्यथा उनको हाईकोर्ट से बेल नहीं होता। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि नीतीश जी के माथे पर ताज है, लालू जी का राज है, इसमें कोई नई बात क्या है। शहाबुद्दीन पर साल 2004 में सीवान के कारोबारी के 2 बेटों की हत्या का आरोप लगा था। इस केस में कारोबारी का तीसरा बेटा राजीव रोशन गवाह था, जिसकी हत्या साल 2014 में कर दी गई। राजीव रोशन की हत्या में निचली अदालत से शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली है। बुधवार को पटना हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन को राजीव रोशन की हत्या के मामले में जमानत दी थी। 12 दूसरे मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी। शहाबुद्दीन के जेल से छूटने के बाद पीड़ित परिवार डरा सहमा है। जो है विकलांग बच्चा बचा हुआ है, हम है, पत्नी है, अब जो है हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे, हम यही सोच रहे हैं। भगवान पर ही भरोसा है कि ऊपर वाला क्या करेगा, हम तो कुछ नहीं बता पाएंगे कि क्या होगा और सरकार किस तरह से हम लोगों को बचाएगी या मरवा कर देगी। शहाबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि उनके लिए बिहार की जेल की तरह नहीं बल्कि उनके घर की तरह है, जहां वो अपनी मन मर्जी चलाता रहा है। धीरज ठाकुर, अमित झा, ब्रजम पांडे के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।